इस्लाम के अनुसार बाल कौन था? क्या आपने कभी सोचा है? इतिहास में एक ऐसा नाम भी था जिसे लोग भगवान समझकर झुकते थे, जिसके सामने कुर्बानियां दी जाती थीं, जिससे बारिश और ताकत मांगी जाती थी। लेकिन कुरान ने उसे सच नहीं बल्कि गुमराही बताया। उसका नाम था बाल। आज हम जानेंगे इस्लाम के अनुसार बाल कौन था। क्या वो सच में कोई ताकत रखता था या इंसानों का बनाया हुआ एक भ्रम था? हजारों साल पहले एक कौम थी जो मूर्तियों की पूजा करती थी। उनके शहरों में बड़े मंदिर थे और सबसे बड़ी मूर्ति का नाम था बाल। लोग मानते थे कि वही बारिश लाता है, वही खेतों को हरा करता है और वही उनकी किस्मत बदल सकता है। लेकिन अल्लाह ने उनकी तरफ एक नबी भेजे, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम से पूछा, क्या तुम बाल को पुकारते हो और उस अल्लाह को छोड़ देते हो जिसने तुम्हें पैदा किया? यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि पूरी सोच को बदलने की कोशिश थी। इतिहास बताता है, लोग बाल के मंदिरों में इकट्ठा होते थे, जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी। लोग डरते थे कि अगर पूजा न की तो बारिश बंद हो जाएगी, फसलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस्लाम कहता है, रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। कोई पत्थर, कोई मूर्ति या कोई इंसान किसी को फायदा या नुकसान नहीं दे सकता। हजरत इलियास ने अपनी कौम को समझाया। उन्होंने कहा, जिस मूर्ति को तुम पुकार रहे हो वो खुद चल नहीं सकती, वो खुद को बचा नहीं सकती, तो वो तुम्हें क्या देगा? लेकिन लोग तुरंत नहीं माने, क्योंकि बाल की पूजा सिर्फ धर्म नहीं थी, वो सत्ता बन चुकी थी। राजाओं और अमीर लोगों का सिस्टम। सच्चाई के साथ खड़ा होना आसान नहीं था, लेकिन नबी कभी डरते नहीं। इस्लाम साफ कहता है, सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क, यानी अल्लाह के साथ किसी और को ताकत देना। बाल कोई असली शक्ति नहीं था, वो इंसानों का बनाया हुआ आइडल था। लोगों का डर और लालच उसे ताकतवर बना रहा था। लेकिन जब इंसान समझ जाता है कि असली मालिक सिर्फ अल्लाह है, तो हर डर खत्म हो जाता है। यह कहानी सिर्फ पुराने समय की नहीं है। आज भी इंसान कई बाल बना लेता है, कभी पैसा, कभी शोहरत, कभी ताकत और कभी लोग। हम उन्हें जरूरत से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। लेकिन इस्लाम सिखाता है, भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखो, क्योंकि वही सबसे बेहतर प्लान बनाने वाला है। साल गुजरते गए। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे, कभी नरमी से, कभी चेतावनी देकर, कभी अकेले खड़े होकर। लेकिन सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कुछ ने कहा, अगर तुम्हारा अल्लाह सच्चा है तो हमें कोई निशानी दिखाओ। और यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक खतरा सामने ना आए, वो सच को नहीं पहचानता। इतिहास बताता है, धीरे धीरे उस इलाके में सूखा पड़ने लगा। आसमान साफ रहने लगा, बारिश रुक गई, खेत सूख गए, लोग परेशान हो गए। लेकिन मंदिरों में क्या हो रहा था? पुजारी और ज्यादा कुर्बानियां मांग रहे थे और कहते थे, बाल नाराज है, और ज्यादा पूजा करो, और ज्यादा झुको। लेकिन कुछ भी नहीं बदला। तब लोगों के दिल में पहला सवाल पैदा हुआ, अगर बाल सच में ताकतवर है तो बारिश क्यों नहीं आ रही? डर धीरे धीरे टूटने लगा। लोग छुपकर हजरत इलियास के पास आने लगे। उन्होंने पूछा, क्या सच में अल्लाह ही सब कुछ कंट्रोल करता है? और उन्होंने जवाब दिया, जिसने आसमान बनाया वही बादल चलाता है, जिसने धरती बनाई वही रिस्क देता है। कहते हैं, जब इंसान दिल से सच्चाई खोजता है तो रास्ता खुद खुल जाता है। कुछ लोग बदलने लगे, कुछ ने मूर्तियों से दूरी बना ली। लेकिन हर बदलाव के साथ विरोध भी बढ़ता है। राजाओं और ताकतवर लोगों को डर था, अगर बाल की पूजा खत्म हो गई तो उनका राज खत्म हो जाएगा। हजरत इलियास ने आखिरी बार अपनी कौम को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन सच बता सकता हूं, पत्थर तुम्हें नहीं बचाएगा, ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। कुछ लोग रो पड़े, कुछ गुस्से में चले गए और कुछ अब भी जिद पर अड़े रहे।
यही इंसान की कहानी है। सच सामने हो, फिर भी अहंकार उसे स्वीकार नहीं करने देता। समय बदल रहा था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव लोगों के दिलों में शुरू हुआ। पहले जो लोग मंदिरों में सबसे आगे खड़े होते थे, अब वही रात के अंधेरे में सवाल पूछने लगे। क्या सच में बारिश एक मूर्ति रोक सकती है? क्या पत्थर हमारी तकदीर लिख सकता है? कहा जाता है कुछ लोगों ने चुपचाप जाकर उस मूर्ति को देखा जिसे वो सालों से भगवान मानते थे। वो वहीं खड़ी थी, ना बोल रही थी, ना हिल रही थी, ना किसी की मदद कर रही थी। और पहली बार लोगों को एहसास हुआ, शायद डर ही उनका भगवान बन गया था। वो नाम था बाल, लेकिन हर कोई बदलना नहीं चाहता था। कुछ लोग जानते थे कि सच्चाई सामने आ रही है, और वही लोग सबसे ज्यादा डर गए। मंदिरों के पुजारी, ताकतवर अमीर लोग, राजा के सलाहकार। क्योंकि अगर लोग समझ गए कि बाल कुछ नहीं है, तो उनका असर खत्म हो जाएगा। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू की। लोगों से कहा गया, जो उस नबी की बात सुनेगा उस पर मुसीबत आएगी। लेकिन सच्चाई की खासियत यही है, उसे रोकना मुश्किल होता है। जितना दबाओ उतना फैलती है। और उस सच्चाई को लेकर खड़े थे प्रॉफिट अकेले, लेकिन डरे बिना। सूखा अब भी जारी था। खेत सूख चुके थे, लोगों के घरों में खाना कम हो गया था। लेकिन इस बार लोग मंदिर नहीं जा रहे थे, वो आसमान की तरफ देख रहे थे, पहली बार दिल से। कुछ लोग कहते हैं जब इंसान का भरोसा बदलता है तो उसकी दुआ भी बदल जाती है। और उसी वक्त लोगों को समझ आने लगा, जिसे वो सालों से ताकत समझते थे, वो सिर्फ एक आदत थी, एक डर, एक कहानी। और सच्चाई उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। इतिहास गवाह है, जब इंसान बार बार चेतावनी के बाद भी नहीं बदलता, तो हालात खुद सबक बन जाते हैं। कहा जाता है उस कौम ने धीरे धीरे अपनी ताकत खो दी। मंदिर खाली होने लगे। लोग समझ गए, जिससे वो डरते थे वो कभी ताकतवर था ही नहीं। असल ताकत हमेशा उसी के पास थी जिसने आसमान और जमीन बनाई।